नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। गरीबी इंसान से क्या नहीं करवा देती। कई बार इंसान इतना लाचार महसूस करता है, कई बार इंसान इतना बेबस हो जाता है कि उसके पास मरने के अलावा या फिर आत्महत्या करने के अलावा कोई और विकल्प बचता ही नहीं। जो गरीबी की दास्तां अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसको सुनकर शायद आपका भी मेरी तरह दिल पसीज जाएगा, क्योंकि जब मैं इस तरीके की खबरें देखती हूँ, इस तरीके की खबरें सुनती हूँ, तो वाकई में मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं कि ऐसी गरीबी भगवान किसी को ना दे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कहानी एक यानी कि जो इस दुनिया में वो बेटी रही नहीं, उसने अपनी निजी डायरी में रखी, जिसके बाद वो पूरी दुनिया के सामने आई। वो कहानी उसके पिता के संघर्ष की कहानी थी। उसके पिता जो कि अपनी दोनों बच्चियों के पालन पोषण के लिए उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, यानी कि एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए किस तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे थे, वो संघर्ष की कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि संघर्ष की कहानी में, जो संघर्ष की कहानी यानी कि जिस पिता के ऊपर लिखी गई थी, वो पिता अब इस दुनिया में नहीं, और जिस बेटी ने ये संघर्ष की कहानी अपने पिता की अपनी निजी डायरी में लिखी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं। ये जो पूरी की पूरी दास्तां है, ये यूपी की दास्तां है, यूपी के गोरखपुर ज़िले की दास्तां है। और ऐसे में आपको मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगी कि आज के समय में बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में इस वजह से नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि वो सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे घरों से होते हैं, या फिर वो उन घरों के बच्चे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और ऐसे में इसे स्टेटस सिंबल की तरह भी देखा जाता है। लेकिन कई बार अभिभावक, कई बार माता पिता अपने बच्चों को उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए या फिर उन्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा संघर्ष कर देते हैं कि उसके बाद वो सोचते हैं कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके बाद एक पिता ने इसी संघर्ष के चलते खुद को और अपनी दोनों बेटियों को ये सोचा कि अब यानी कि जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, और ऐसे में उन्होंने मौत का रास्ता चुना। तीनों अपने घर में ही चुन्नी के फंदे पर लटके हुए मिले। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी। ये तस्वीर ज़रा आप देखिए। ये तस्वीर है उन्हीं पिता और उनकी दो बेटियों की। ये आप देख सकते हैं जितेंद्र श्रीवास्तव हैं, उनकी दो बेटियां हैं। एक का नाम मान्या श्रीवास्तव है और दूसरी बेटी का नाम मानवी श्रीवास्तव है। जितेंद्र, जिनकी उम्र यानी कि जितेंद्र श्रीवास्तव जो कि इन दोनों बेटियों के पिता है, जिनकी उम्र 45 वर्ष थी, और ऐसे में जो बड़ी बेटी है मान्या श्रीवास्तव, उनकी उम्र 16 वर्ष थी, और जो दूसरी छोटी बेटी है जिसका नाम मानवी है, उसकी उम्र 14 वर्ष थी। जो बड़ी बेटी है वो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी और जो छोटी बेटी है वो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। और प्राथमिक तौर पर जो इस पूरे मामले में पुलिस जानकारी जुटा पाई है वो यही थी कि स्कूल में 5 महीने की इन दोनों बच्चियों की फीस बकाया थी, और इसी के चलते शायद उनके पिता और बच्चियां बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस संघर्ष की कहानी जब ये दुनिया के सामने आई, इससे पहले उनकी मौत की खबर किस तरीके से सामने आती है। दरअसल जो जितेंद्र के पिता हैं ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटों का बंटवारा हो गया, दोनों अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग घर में रहने लगे। लेकिन जितेंद्र अपने पिता के साथ और अपनी 2 बच्चियों के साथ रहता था, क्योंकि जितेंद्र की जो पत्नी है यानी कि इन दोनों बच्चियों की जो माँ है वो आज से 2 साल पहले कैंसर से ग्रस्त हुई, और उसके बाद कैंसर के कारण ही उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद जितेंद्र अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण खुद कर रहा था, उनके लिए खुद मेहनत मजदूरी करता था। लेकिन ऐसे में जब ओम प्रकाश को ये बात देखिए पता थी, एक पिता को जब बात पता हो कि मेरे बेटे गरीबी से जूझ रहे हैं, मेरे दोनों पोतियां हैं जिनका पालन पोषण करना है, तो वो भी प्राइवेट गार्ड की नौकरी करने लगे ताकि परिवार में कुछ अपना हाथ बटा पाएं, आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा सुधार पाएं। और सोमवार को यानी कि इसी सोमवार को वो देर रात ड्यूटी पर शहर में निकल जाते हैं, और जब मंगलवार वो सुबह आकर देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि एक कमरे में उनके बेटे जितेंद्र यानी कि चुन्नी के फंदे से लटके हुए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, और दूसरे कमरे में उनकी दोनों पोतियों ने आत्महत्या कर ली थी, वो भी चुन्नी के फंदे से लटके मिले। और ऐसे में आप ये समझिए कि उस पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसने हाल ही में अपनी बहू को
को खोया, अपने बेटे को खोया और अपनी दोनों पोतियों को खो डाला। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती, एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंचती और मैं आपको बताना चाहूँगी कि दोनों बेटियों ने आज से 4 साल पहले घर में 2 तोते भी पाले थे। वो बड़ी शौकीन थी यानी कि तोतों को पालने की, और ऐसे में उन्हीं 2 तोतों को उन्होंने कपड़े से ढका हुआ था, साथ में सुसाइड नोट रखा हुआ था और उस सुसाइड नोट में एक लाइन ये ज़रूर थी कि हमारे मरने के बाद हमारे परिवार के सदस्य इन तोतों को आज़ाद कर दे और हवा में उड़ा दे। हालांकि परिवार वालों ने ऐसा करने की सोची भी, लेकिन तोते काफ़ी देर तक आसमान में उड़ते नहीं हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद हाथ लगती है बड़ी बेटी मान्या की, जिसकी उम्र 16 साल, जो 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली, उसकी एक निजी डायरी जिसमें उसने अपने पिता की संघर्ष की कहानी लिखी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो संघर्ष की कहानी क्या थी। दरअसल आज से 20 साल पहले 1999 में जितेंद्र की एक ट्रेन हादसे में उसका पैर कट जाता है, जिसके बाद वो अपने नकली पैर के सहारे ही सिलाई का काम करता था। यानी कि दिन रात वो मेहनत करता था अपनी दोनों बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए। लेकिन वो संघर्ष की कहानी इतनी ज़्यादा कठोर हो गई उनकी ज़िंदगी के लिए कि आप ये समझिए कि मान्या ने इंग्लिश में अपनी निजी डायरी में अपने पिता की संघर्ष की कहानी लिखी और उसमें ये लिखा कि प्लीज़ स्टॉप दिस, आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट, मैं अब आराम करना चाहती हूँ। उसने ये भी लिखा कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठोर है और अब ऐसा लगता है कि और ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ही कर लूँ। हालांकि उस पूरी डायरी में उसने एक जिक्र और ज़रूर किया जो बड़ी हैरानी वाला था। उसने कहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे खुश नहीं देखना चाहते, हमारे परिवार को खुश नहीं देखना चाहते और मुझे उन लोगों का पता है। ये सारे संघर्ष की कहानी उस बेटी ने, मान्या ने, अपने पिता के बारे में लिखी कि मेरे विकलांग पिता किस तरीके से हमारे लिए दिन रात मेहनत करते थे, क्योंकि मेरी जो माँ है वो गुजर गई थी और उसके बाद मेरे पिता ने ही सब कुछ किया। लेकिन ऐसे में आप ये समझिए वो पिता शायद यही सोचकर इस दुनिया से चला गया कि अब मेरी दोनों बेटियों की 5 महीने की फ़ीस बकाया है और मैं ना जाने उसे भर पाऊंगा भी या नहीं भर पाऊंगा। हालांकि स्कूल प्रबंधन में भी इस पूरे मामले में उनका भी बयान ज़रूर सामने आया है और स्कूल प्रबंधन द्वारा ये ज़रूर बताया गया है कि दोनों ही बेटियाँ, चाहे मान्या हो या फिर मानवी हो, दोनों ही बेटियाँ स्कूल की बड़ी ही ब्रिलियंट छात्रा थी। दोनों के 80% मार्क्स आते थे और ऐसे में जो बड़ी बेटी है मान्या, वो और जो गतिविधियां होती हैं स्कूल में उसमें भी ज़रूर भाग लिया करती थी। और हाल ही में हुए बाल दिवस पर भी मान्या ने एक प्रतियोगिता में हिस्सा ज़रूर लिया था और उसकी भी मैं आपको तस्वीर दिखाने वाली हूँ। और ऐसे में ये देखिए, ये वो स्कूल की तस्वीर है जिसमें उसने बाल दिवस जो अभी गया 14 नवंबर को, उसमें भी उसने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। और इसी स्टेज पर, जिस स्टेज पर इस वक्त ये बच्ची खड़ी है मान्या, जो भी इस दुनिया में नहीं है, इसी स्टेज पर स्कूल में उसे श्रद्धांजलि भी दी गई। स्कूल प्रबंधन का हालांकि ये भी कहना है कि हमारी तरफ से जितेंद्र को, यानी कि इन दोनों बेटियों पर भी और जितेंद्र जो उनके पिता हैं उन पर किसी भी प्रकार को कोई दबाव नहीं बनाया गया। हालांकि जितेंद्र ने अवगत जरूर करवाया था कि उसके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन ने जितेंद्र को ये ज़रूर कहा था कि आप अपनी सहूलियत के अनुसार कभी भी फीस जमा करवा सकते हैं। और ये आप देखिए, ये जो वो एक पन्ना था जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। नो प्लीज़ स्टॉप इट, डोंट बी सो क्रूअल। ये अपनी ज़िंदगी को लेकर बड़ी बेटी मान्या ने लिखा। ये यानी कि एक दास्तां थी कि गरीबी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। एक लाचार पिता, या फिर मैं ये कहूँ कि कोई भी पिता अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है, लेकिन वो पिता तब हार जाता है जब ज़िंदगी उसे कहीं ना कहीं जीतने नहीं देती। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।